मोहतरम भाई अभिषेक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, इंडिया से, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, इनको पहले सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं भाईजान, ठीक है? नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल आपके सभी दर्शकों को। बस ठीक है। मुजफ्फर भाई, आप बताएं कैसे हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मैं इधर परेशान बैठा हूँ थोड़ा। परेशानी की वजह यह है कि जो जखरानी कबीला है, जो सीमा आपके पास गई है पाकिस्तान से, उसका जो पहला ससुराल था वो जखरानी बलोच कबीला है। इसका ताल्लुक सिंध बलूचिस्तान के साथ है और कुछ पंजाब का एरिया भी आता है जहाँ पर यह कबीला आबाद है। इस कबीले के बहुत सारे डाकू हैं, बहुत बड़े बड़े डाकू हैं, जो इस वक्त कच्चे का इलाका है हमारा, रहीम यार खां, सादकाबाद और सिंध बलूचिस्तान के एरिया में कुछ 100 किलोमीटर का एरिया जहाँ पर ये डाकू रहते हैं। उन डाकुओं ने आज कल परसों 3-4 दिन के अंदर कुछ वीडियो जो है वो रिलीज की हैं, और उनके सामने बम पड़े हुए हैं और ग्रेनेड पड़े हुए हैं और उनके क्लाशनकोफ वगैरह सारे उनके पास हथियार हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर सीमा वापस नहीं की गई तो यहाँ पर मौजूद जितने भी हिंदू कम्युनिटी है उसको, उसकी लड़कियों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को हम अगवा करके उनके साथ रेप करेंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे, बहुत बुरा सलूक करेंगे उनके साथ। और उसके साथ साथ एक जो कमांडर है वो जो है वो अपने बाकी उनको ड्यूटी लगा रहा है कि जी तुमने फलां वाला मंदिर जाकर उसको तोड़ना है बम मार के। एक एक इस तरह 3-4 मंदिरों की ड्यूटियां भी लगाई गई। तो सर ये एक सीमा को लेकर, सीमा पार इतना हंगामा होने वाला है। हिंदू यहाँ पर पहले ही बहुत मुश्किल में हैं और आगे मजीद मुझे उनके लिए यहाँ पर मुश्किल और दुश्वारी नजर आ रही है। कैसे आप देख रहे हैं कि सीमा को वापस नहीं कर देना चाहिए, या इन लोगों को कैसे कंट्रोल, ये कंट्रोल से तो बाहर हैं क्योंकि 8-10 साल हो गए हैं। हमारी जो पुलिस लगी हुई है, हमारी रेंजर भी लगी हुई है, लेकिन इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई। मुश्किलात नजर आ रही हैं। अगर सीमा वापस आ जाएगी तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन फिर सीमा की जान को भी खतरा है। इस सारे मसले का हल आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या इस मसले का हल है? कोई कह रहा है मैं हिंदू मंदिर तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, तो तोड़ दो। तुम्हारे डर के कोई काम करेगा क्या? जाके तोड़ दो। अगर वहां पे सीमा वापस नहीं जाती तो तुम हिंदुओं का बड़ा रिस्पेक्ट करते थे क्या? कौन है हिंदू तुम्हारे उसमें? वो है, कितने दिन की जिंदगी होती है इंसान की? 70 साल, 60 साल। डरने का नहीं है लाइफ में। तुम्हारी तो कोई क्षमता नहीं है। यहाँ तो ब्रिटिशर्स आकर के कितने लोगों को मारे, जल उसमें, जलियांवाला बाग में। अभी तो आपकी कोई क्षमता ही नहीं है। यहाँ पे भून आए, यहाँ पे ये क्या नाम है, सेंट्रल एशियंस आए, सबने बहुत मारकाट बचाया, आए कहे चले गए। आप जाए मंदिर तोड़ें, उनसे बोलें। मंदिर नहीं, वो जा करके और गुरुद्वारा भी तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पर अब वो तो बच्ची हमारे घर आ चुकी है, अब उसने शेल्टर मांग लिया है। और राजा दाहिर ने भी प्रॉफेट मोहम्मद की फैमिली को शेल्टर दिया था। उस समय हम एक यूनाइटेड होके नहीं लड़े। अगर एक बच्ची को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं दे रहे हो, तुम चुनने का अधिकार नहीं दे रहे हो, इतना तुम्हें अगर आग लग गई है कि उसने अपने बच्चों को कहा कि मैं हिंदू का धर्म कर लूंगी, तब तुम कहाँ होते हो जब वो छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ करके हिंदू से मुसलमान बना देते हैं? तब तुम्हारी गैरत कहाँ जाती है? और कितने होगे नंबर में? कितनों को मार लोगे तुम? कितनों को मार लोगे? सिर्फ तुमको ही नहीं आता कि मार देंगे, ये धमकी दे देंगे, ये कोई और सोल्यूशन नहीं? हमने भगाया उसको? क्या वो बच्ची की अकल नहीं है? वो जो भी कर रही है स्वेच्छा से कर रही है, उसको अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं है। और क्या जीवन जिएगी? डर करके? डर करके क्या जीवन जी लेगी वो? अरे भाई, कल को तो तुम ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि हम जो सोचते हैं वो हम कर ना पाए? जिंदगी किस लिए होती है? दिमाग तो क्यों दिया भाई है? वहां पर एक डर रही है, लेकिन यहाँ पर लाखों हैं जो हिंदू हैं, लाखों हजारों हिंदू, वो डर रहे हैं। मुझे फोन कॉल्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमारे साथ क्या बनेगा, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, तो हमारी आपकी बच्चियों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। ये गवर्नमेंट क्या, अगर गवर्नमेंट नहीं बन सकते हो तो छोड़ दो ना यार। अगर तुमसे दो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं खड़े हो रहे हैं, और ये कोई जान, दो प्राइवेट इंडिविजुअल ने डिसीजन किया हम साथ में रहेंगे, गवर्नमेंट क्या कर ले अब इसमें? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लेना देना? गवर्नमेंट का काम होता है मैनेजमेंट करना, कि हमारी रोड बन जाए, हमारा बाहर से अच्छा आर्म फोर्स रहे कि कोई हम पे अटैक ना कर दे, हमारे साइंस में चीजें जाए। गवर्नमेंट हमारे यहाँ ये नहीं आपके पर्सनल मामले में दखल अंदाजी करती कि आपको किससे शादी करना है, आपको किसका धर्म मानना है, किसका नहीं मानना है। आपके सोचने का तरीका, उनके जो सोचने का तरीका है वो जाने भाई।
इसमें उनको सोचना चाहिए कि वो तो वहां के, वो कोई हिंदुओं ने करवाया उसको, वो वहां के हिंदुओं ने उसको भगाया है, उनकी क्या गलती है कि हम तो ये यही सिखाया है, इसी इसी रिलीजन के ऊपर आपको गर्व है? ये किस नाम पे करोगे आप? क्या उस हिंदू, किसी हिंदू ने उसकी मदद की? कितने मुसलमानों ने उसकी मदद की होगी, वो तुमको नहीं दिख रहा है? उसका वीजा करवाने वाले हिंदू थे, उसको मदद करने में, इस पूरे प्रोसेस में सब हिंदू लगे हुए थे वहां पे। उन लोगों को पता नहीं था जिन्होंने उसका मकान खरीदा, जिस ट्रैवल वाले ने उसको सलाह दी होगी कि तुम यहां से दुबई जाओगे, वो तो अनपढ़ महिला है, उसको कैसे पता इतना? जिसने उसका इंडिया का वीजा अप्लाई किया होगा उसको नहीं पता होगा? उनके घर पे क्यों नहीं अटैक कर रहे हो? और ये कौन है ये? अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वहां पे हजारों साल से रह रहे हैं वो लोग, वो हिंदू हैं, तुम्हारा वो कौन हो तुम? और बहुत से लोग आए, हथियार दिखा के चले गए, गया जमाना हथियार से डरने का। मरना तो सबको है यार, मरना से किसको डरना है? तो वैसी जिंदगी से तो वैसे ही मर जाएगा आदमी। मैं सोचता कुछ हूं, मैं बोल ना पाऊं यहाँ पे, उस बच्ची की क्या गलती है यार? प्यार हो गया। क्या ये मोहसिन खान के प्यार में रीना रीना राय नहीं आई? आमिर खान ने हमारे यहाँ 3 3 लड़कियां तो शादी की, तीनों लड़कियां हिंदू थी, तीनों को उसने डिवोर्स दिया, तो क्या हो गया? उसका पर्सनल मैटर है भाई। और जब 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 अल्लाह ने उसको अगर पनिशमेंट दी होती, वो अल्लाह ने उसकी पूरी मदद की है। अल्लाह ही गुमराह देता है, अल्लाह ही हिदायत देता है। कम से कम अपने ईमान को तो ठीक रखो यार। ये कैसा ईमान है तुम्हारा कि तुम्हारा अल्लाह पे 1 मिनट का ईमान नहीं है? उसको तो अल्लाह ने वो दी है गुमराही, तो फिर क्या कर सकते हो तुम? तो भाई अगर यहाँ पर हिंदुओं को कोई नुकसान पहुंचता है, उनकी बच्चियों को अगवा किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, ये मैं फिर उसका चाहता हूं ये जिम्मेदार हो, कौन है? कौन है जिम्मेदार? कौन आपकी जिम्मेदार है गवर्नमेंट, इसका? मैं चाहता हूं हो, नहीं तो फिर होए। आपकी गवर्नमेंट वापस नहीं कर सकती? वापस कर दें आप, एक गवर्नमेंट लड़की के है ना, हाथ में एक नहीं लड़की को है वापस इसका, कर दें। गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट से होगा सिस्टम, अब जो भी होगा। गवर्नमेंट क्या कर लेगी इसमें? अगर वो जो पहले पकड़ करके उसको वापस भी किया जा सकता था, वो लड़का कह रहा है मैंने शादी कर ली है इससे। और भाई ऐसी क्या आग लग गई? वो उसका पर्सनल डिसीजन है, वो बच्ची है क्या? ऐसी क्या आग लग गई? जब मिट्टू मियां वहां पे लड़कियों की 16 16 साल की लड़कियों की शादी, ये तो आपको नेचर ने आपको थप्पड़ मारा है। ये लॉ ऑफ कर्मा है। जब तुम एक हिंदू की बच्ची को मुसलमान बनाते हो, तुम अपने आप को शाणपत समझते हो कि हम ही समझदार हैं, वो बच्ची के मुंह में माई घुसड़ के कहते हो कि हमने अपने मन से किया है। ये वो तमाचा मारा है नेचर ने आपके मुंह पे कि ये भी होता है। तुम भाई तो इस आपकी बात गफलत बिल्कुल सही है, मैं वो आपकी तो सारी एक, बातों से एग्री करता हूँ। वो तो जी। इस गफलत में बैठे हैं ना कि एक मुसलमान कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता, खाली हिंदू अपना धर्म छोड़ता है। तो जाके बोलो नेचर से, नेचर से लड़ो यार। उससे क्या लड़ रहे हो? उसके दिमाग को नेचर ने कंट्रोल किया। तुम अल्लाह से भी बड़े हो तो कर लो, तुम अपने आप को अल्लाह से बड़ा बन के दिखा दो। मैं तो ये मानता हूं कि भाई अल्लाह, जो एक अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये कैसा ईमान है तुम्हारा? तो धमकी से डर जाएगा आदमी। भाई धमकी नहीं देते, वो बड़े जालिम लोग हैं, वो करके भी दिखाते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, पहले भी ये सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं इधर। तो मैं डर रहा हूँ, मुझे अपने भाइयों का खौफ है, जो हिंदू भाई हैं उनकी, मुझे उनकी सिक्योरिटी को लेकर मुझे, मेरे अंदर डर है, खौफ है। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहें। तो क्योंकि पहले भी कोई उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा, कोई भी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जा रहा है, तो इस वजह से मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। वो बेचारे जहां रहते हैं वहां उनको इंसान तो माना नहीं जाता। उनके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो बेचारे समझ लीजिए, वो बेचारे भाग्य के मारे हैं कि वहां उनको जन्म मिला। बस उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं उनके लिए सिर्फ रो सकता हूँ कि वो एक ऐसी समाज में रहते हैं जिस समाज में इंसानियत का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। वैसे भी खत्म हो जाएंगे। 26 से 2 पे आ गए हैं तो 2 से मार के खत्म कर दो या कन्वर्ट करके खत्म कर दो। खत्म ही करना है ना, इस्लाम का झंडा गाड़ना है ना, तो गाड़ो, गाड़ो इस्लाम का झंडा। जब सब हिंदू खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे यहाँ की लड़कियां ही रिवोल्ट करेंगी, ये याद रखना। करो खत्म। 14 से 2 पे ले आए हो, बांग्लादेश में 26 से 7 पे थे। बांग्लादेश में 26 से 7% पे एग्जिस्ट करते हैं। क्या फायदा उन बेचारों का? उनको कोई हक मिलता है?
उनकी शादी तक तो रिकॉग्नाइज नहीं होती, उनको मरने के बाद जलने के लिए मिट्टी नहीं, अरे वो जमीन वो नहीं मिलता, लकड़ी नहीं मिलती, इंसान को आप मानते ही नहीं हो। मेरा उनके लिए दिल दुख सकता है कि वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे ऐसे समाज का हिस्सा है जिस समाज में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। बात खत्म हो गई। वहां मुसलमान रहते हैं, इंसान जब वहां पे कोई आएगा तो उससे बात होगी, बाकी उनको जो करना वो करें, क्योंकि ये मोदी के पावर का नहीं है, ये योगी के पावर का नहीं है, ये कोर्ट में चला गया है मैटर। अब एक प्रोसेस और प्रक्रिया तो वो तो उसको तो आपको निपटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और किस बात की बुरी लग रही है, उस लड़की ने स्वेच्छा से चयन किया, भाई क्या बुरा लग रहा है आपको? वो कहती है हम नहीं रहना चाहते अपने पति के साथ, तो उसको तो अल्लाह ताला ने भी खुला करने का अधिकार दिया है भाई। फेयरनेस से बात करो ना, खुला क्या किसी की मर्जी से मिलेगा? अल्लाह ताला ने उसको, भाई ये जो सारे जो डिवोर्स का अधिकार भी अल्लाह ताला ने दिया है, खुला का अधिकार भी अल्लाह ताला ने दिया है। वो कह रही है मुझे खुला चाहिए तो दे दो ना उसको। वो कह रही है कि मुझे नहीं मानना, मैं यहाँ पे इस अपने ये धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ, करने दो। इस्लाम की रक्षा, कुरान की रक्षा तो अल्लाह ताला स्वयं करेंगे भाई। काफिरों पे वो गाज गिरा देंगे अल्लाह ताला जब चाहेंगे तब। तो आप अल्लाह पे छोड़ देना, ईमान अपना मजबूत रखें भाई, ये ईमान का क्वेश्चन है। बाकी आपकी मर्जी है। वो बेचारे तो 2% पे हो गए हैं, आने वाले 20 सालों में एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान का पॉपुलेशन देख लीजिए वो 0.1% रहेंगे। आप उनको गोली मार के खत्म कर दो या उनकी बेचारी छोटी बच्ची को पकड़ के शादी करा दो किसी से, बात तो वही है, मर तो वो भी जाएगी। जब वो अपना शरीर ऐसे आदमी को देती है जो उसको पसंद नहीं करती, उसकी खत्म हो जाती है जिंदगी। तुमको तो ये खुशी है ना कि हिंदू के कोख से मुसलमान पैदा कर रहे हो, ये सोच है तुम्हारी, इसी सोच में रहो, देखते हैं कहां अच्छा, तक जाते। मजहब को एक साइड पे रख के आप ये इस चीज को हम अगर एक साइड पे रख दें कि जी उसने मजहब तब्दील किया है, वैसे एक जो शादीशुदा खातून है, आप क्या समझते हैं कि उसने ठीक एक फैसला किया है? एक जो शोहर उसके लिए उसका ख्याल रख रहा है, उसका ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुल्क छोड़ कर गया हुआ है, वहाँ मेहनत मजदूरी करके पैसे उसको भेज रहा है, और वो बताए बगैर उसको उसका घर बार छोड़ के बेच बाच के बाहर चलेगी, आप उसको ठीक समझते हैं? पाकिस्तान का एक और केस सुन लीजिए। एक लड़की थी, उसकी शादी की गई, पाकिस्तानी दोनों मुसलमान थे। 3 महीने बाद लड़की और लड़के में नहीं पती, लड़की प्रेग्नेंट थी, पति पत्नी में लड़ाई हुआ, लड़की गई अपना एबॉर्शन करवा लिया, उसने तलाक दे दिया। ये सही किया उसने? ये नहीं हो गलत रहा आपके किया। समाज में? ये मैं आपको अच्छे लोगों से मिला दूंगा, मेरे पास केसेस आते हैं, पता चलता है मुझे क्या समझ रहा है समाज में। आग तो वहीं लगी है कि वो हिंदू बन रही है। लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। आपके यहाँ समाज में ये नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो हमें, आपको नहीं पता दादा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? उसको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, वो अपने पति को नहीं दे, वो 17-18 साल में उसकी शादी हुई होगी, जो वो उसने गलत क्या सही किया ये पति पत्नी के बीच का मैटर है। इसका क्वेश्चन है ये कैसे सुलझेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैदर मियाँ के साथ गलत नहीं हुआ, उनके साथ भी गलत हुआ, मगर ये मैटर कैसे सुलझेगा? क्या हम हिंदुओं को गोली मार देंगे वापस करो इसको? ये सभ्य समाज में मैटर को सुलझाने का तरीका है? गोली मार देंगे, भाई बम मार देंगे, यहाँ हिंदू की लड़की देखे, का रेप यहाँ कर पर देंगे। कोई आवाज भी नहीं उठाई जा रही, इस चीज को लेके कोई आवाज भी नहीं उठाई जा रही, ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है, नेशनल मीडिया, उसके ऊपर भी जो धमकियां दी जा रही हिंदुओं को, कोई आवाज नहीं उठा रहा। कोई भी यहाँ पर हिंदुओं के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो भी आवाज नहीं उठा रहे, वो लावारिस इस वक्त बेबस हिंदू बैठे हैं। नेता के बेटी को कुछ दिन पहले उनके फ्रेंड की बेटी को पकड़ के मुसलमान बना दिया, क्या कर लिए भाई? जिसकी बिलीफ है कि वो इंसान ही नहीं है, वो हिंदू खत्म होंगे भाई। जो बेचारे बच बुचा के इधर उधर भागाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे, कोई यूरोप यूरोप निकल जाएगा तो बात ठीक है, वरना खत्म होना है, उनकी किस्मत है। वो ऐसी आइडियोलॉजी के अंदर में रहते हैं जहां पे कि इस्लाम ही सब कुछ है। एक समय तो हिंदुओं में ऐसा आएगा कि उनके पास शादी करने के लिए लड़कियां नहीं बचेंगी, क्योंकि हर 16 साल की लड़की को एक 40 साल के आदमी से वहां प्यार हो जाता है, मुसलमान बनने के लिए परेशान है वो। तो मिट्ठू मियाँ जब ये बोलते थे कि ये मुसलमान स्वेच्छा से कर रही है और छाती पीटते थे, तो ये देख लो समाज में तुम्हारे नेचर ने क्या किया तुम्हारे साथ। ये तो उसका फल है भाई, ये तो कर्मा है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर है। अभी आपको नहीं पता क्या अंडर करेंट चल रहा है।
तुम जब एक को पकड़ करके और बोलते हो कि इसने स्वेच्छा से इस्लाम किया चॉइस, तो ये क्यों नहीं सुनने को तैयार हो कि इसने स्वेच्छा से हिंदू चॉइस कर लिया? 12, 13, 15 साल की बच्ची को ये पता होता है रिलीजन क्या होता है? उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरी हदीस पढ़ ली, पूरा सीरत नबी पढ़ ली, उसको सब पता हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और हिंदुइज्म से नफरत हो गई उसको। पिछले हफ्ते 2 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है, वो फिर पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है, दोबारा से वो उनको उनके घर भेजा। 2 लड़कियां थी कानपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां, 2 हिंदू पुलिस क्या लड़कियों को करेगी? कन्वर्ट किया। पुलिस भी भाई इसी थ्योरी में पुलिस कौन है? समाज है ना, ये बेचारे कंडेम्ड हैं, खत्म होना है इनको। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं लिखा जाएगा, वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं लिखा जाएगा, कहीं नहीं लिखा जाएगा, इनको खत्म होना है इन बेचारों को। और नेता वेता क्या होते हैं? वो तो बल्कि मुस्कुराएगा, अच्छा अच्छा बेटी तुम्हारी चली गई, अरे यार बड़ा दुख हुआ यार, क्या मुसलमान बन गई? जाने दो, अब जब हो गया तो हो गया यार, चलो हटाओ, दे दो उसके पति को, बस बात खत्म। याद रखिएगा मुजफ्फर भाई, आप इंसान से लड़ सकते हैं, आप नेचर से नहीं लड़ सकते। नेचर का जब कहर चलता है ना, जिसे हम कहते हैं जस्टिस ऑफ नेचर, नेचुरल जस्टिस जब होती है ना, उससे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक तो इसके अंदर इतना जज्बा कहां से आ गया इस लड़की के अंदर? उनको ये आग लग रही है, मैं समझ सकता हूं, मैं साइकोलॉजी समझता हूं ना। जो वो कह रही है कि मैं तो गंगा नहा ली और ये नहा ली, उसको नहीं बोलना चाहिए था उस लड़की को, चुपचाप हो गए। इंडिया में उसके ऊपर डर है, पाकिस्तान से छोड़िए, उसको इंडिया में डर है कि इंडिया में भी उसके साथ कहीं गड़बड़ हो जाए, लोगों की फतवे हाथ दिए पैर। जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो उलमा कराम हैं उन्होंने फतवे जारी कर दिए उसके बारे में, उसको कत्ल करने के बारे में। देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम, कीजिए कीजिए कीजिए, कत्ल कीजिए, और 2-3 फतवे दीजिए, 10-20 और लोगों को मारिए, 100 लोगों को, 1000 लोगों मारिए मारिए, देखते कहां तक जाता है ये जो कंसेप्ट आपने पाला हुआ है, इसका कहीं तो अंत होगा ना, कोई तो अंत होगा भाई। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो स्वेच्छा से आई है। अगर उसको आईएसआई उठा ले, अगर रॉ उठा लेती, लड़का उठा लेता, फोर्स करता, जबरदस्ती करता, तो भाई मैं समझ सकता था कि गलत हो गया बच्ची के साथ। अगर कोई मिट्ठू मियां आकर के उसके कनपटी पे बंदूक रखता है, तुम्हारे भाई को मार देंगे, इसके साथ सो जाओ, इसके साथ शादी कर लो, मैं समझ सकता था गलत हुआ। इन लोगों के दिल तब नहीं पिघलते थे जब वो 16 साल की बच्चियां बनती थी मुसलमान, तब तो चमत्कार हो जाता था, हिदायत मिल जाती थी। अल्लाह ने किया है सब कुछ, अल्लाह के आगे हम कौन है? तो अगर अल्लाह हिदायत देता है तो अल्लाह गुमराह भी तो करता है। अगर मेरी कुरान की अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो मैं तो ये समझता हूं कि हिदायत और गुमराह करना दोनों का काम अल्लाह का है। तो हमसे क्यों लड़ रहे हो? अल्लाह से पूछो कि क्यों गुमराह कर दिया उस बच्ची को, हिदायत के पाथ से क्यों हटा दिया उसको, सच्चाई के पाथ से। अपने ईमान को पक्का रखो, ईमान का टेस्ट तो अब है, ईमान का टेस्ट तो अब है। अगर ईमान का टेस्ट है तो छोड़ो उसकी काफरियत पे, उसके उसके आखिरत पे। तो फरिश्ते दो बैठे हैं ना यहाँ पे, लिख रहे हैं ना उसका नोट, तो अल्लाह मियाँ उसका इंसाफ कर देंगे। कितनी जिंदगी है उसकी, 27 साल की, उसके तो 40-50 साल और। तो इतना अगर ईमान डगमगा जाए तो फिर ईमान किस बात का? तो आपको अल्लाह पे एक पैसे का ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना पाकिस्तान से उठ के इंडिया आ जाएगी वो। और वो दीन जिसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा अल्लाह मियाँ खुद कहते हैं कि हमने लिया है, मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, वो इतना कमजोर हो गया। अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं भाई, मेरा तो है ईमान की भाई, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा ये बम बारूद गोले और ये सब बहुत देख लिया हमने, 800 साल से देख रहे हैं। जिसको मारना है मार लो आके, जाओ उन बच्चियों को भी करो रेप। ये आपकी गवर्नमेंट सुन रही है उसको। ये होता था 2000 साल पहले कि तुमने मेरी बहन का रेप किया, मैं तुम्हारी बहन का रेप करूंगा। उस समाज के ऊपर सोचने का है कि जो समाज को ये समझ में नहीं आ रहा कि उन बच्चों की क्या गलती, ये भागी अपने मन से। हिंदुओं ने मदद की, मुसलमानों ने मदद नहीं की उसकी। जिसने उसको ये सलाह दिया, वो ट्रैफिकिंग का केस है, वो मुसलमान ही रहा होगा ना। उसने वीजा एप्लीकेशन लिया, उसने जो है वो प्रॉपर्टी बेची। कोई उसको ये बताने वाला होगा ना कि तुम इंडिया कैसे चली जाओ, उसको कैसे पता चल गया कि इंडिया कैसे चली जाओ?
और जब वो प्रॉपर्टी बेच रही थी, सब कुछ बेच रही थी, किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। करे, जो करना है कर लें। मुसलमान बांग्लादेश में हिंदू जो 27 से 6% खत्म हो गया। खत्म तो वैसे भी होना है, अभी कर दो, गोली मारो। लेकिन ये तो नेचुरल जस्टिस है, इसमें हमारा कोई अंत नहीं है। अगर रॉ उठाती तो मैं मानता, गवर्नमेंट उठवाती तो मैं मानता। गवर्नमेंट तो खुद ही उसके हाथ पैर फूल गए कि आईएसआई एजेंट है, हमारे यहाँ चला, ये आईएसआई एजेंट है। गवर्नमेंट के अलग हाथ पैर फूले हुए हैं कि है कौन भैया, ये कहां से आ गई, मेरे पल्ले पड़ गई। और ये तो ये पहली नहीं है, इसके पहले एक और लड़की आ गई थी भाग करके, वो किसी मुलायम सिंह यादव के साथ रह रही थी। तो इंसान को नहीं जीने देना चाहते, तुम्हारी मर्जी से अगर जीने देने का ही प्रिंसिपल है तो फिर मारो, गोली मारो, रेप करो, जाओ। रेप करना जस्टिफाइड है तो करो। अगर यही तुमको बनाता है एक अच्छा मुसलमान तो करो भाई, इसको बनो एक अच्छे मुसलमान, रेप करो और मारो उन लोगों को। आई इनवाइट यू, प्लीज डू दैट। बात तो ये अच्छी नहीं है, मैं मजम्मत करता हूँ। देखिए, मैं तो उन हिंदू भाइयों के साथ हूँ, मैं उन हिंदू भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करता हूँ कि जो इस वक्त, जिन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है, जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, जो इस वक्त बेबस हैं, परेशान हैं, यहाँ पर लावारिस हैं, कि उनके पास कोई भी नहीं है, कोई हिंदू नेता भी उनके साथ नहीं खड़ा। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके लिए आवाज भी जब बुलंद कर तक रहा हूँ। वो मैंने हिंदू रहेंगे, जब तक वो हिंदू रहेंगे वो लावारिस रहेंगे। जब तक आप मुसलमान रहेंगे वो लावारिस रहेंगे। जब तक वो इंसान की बराबरी में नहीं आएंगे, वो नहीं, वो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप उनको जा करके 2 चॉकलेट 2 रोटी खरीदेंगे, क्या होगा उससे? उसी 2 रोटी के बदले में कल को कोई उनकी इज्जत लूट लेगा। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो हिंदू हैं। उनको अगर डिग्निटी लेना है तो मुसलमान बने, वो तो बच्चे हैट्स ऑफ है उन लोगों को। बहादुर तो ये हैं, आज कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए लेकिन अपने उस पर टिके हुए हैं। हैट्स ऑफ है इन बच्चों को कि अपना आखिरत भी खराब कर रहे हैं और अपनी ये दुनियावी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। ये हैं ईमान वाले, इसको ईमान कहते हैं। कुछ नहीं मिलना इनको, धर्म पे डिगे हुए लोग हैं। तो मारने दीजिए, मंदिर तोड़ दें, कहां बची है मंदिर? तोड़ दें, जाए तोड़े, कल तोड़ते हो आज तोड़ दें, दुनिया देखेगी और नियम और वो देखेगा। और क्या कहते हैं भाई, क्योंकि बिल्कुल। अब क्या, अब मैं एक फ्री सोसाइटी में रहता हूं, एक लड़की है, ये मेरे यहाँ रोज होते हैं, ऐसे किस्से में रोज देखता हूं, जहां पे पति पत्नी में थी, उसका किसी और के साथ संबंध बन गया। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये रोज होता है। और आप ये कह दीजिए कि आपके समाज में नहीं होता है तो भाई मैं मान लूं, ये रोज होता है। खाली उसकी गलती है कि उसने हिंदू के साथ कर लिया। तो आप जब दुनिया को चौड़े बच के दिखाते थे, ये देखो 16 साल की हिंदू ने, ये देखो मुसलमान से शादी की, अल्लाह की इसको हिदायत मिल गई, वाह वाह। अब क्या हो गया? उसको तो कोई मौलवी नहीं गया, कोई पंडित ने उसके कान में मंत्र नहीं पड़े, क्या हो गया उसके साथ? इसको आप रिलीजन हटा दें, इंसानियत के नाते देखें। उसको हक है अपनी जिंदगी चुनने का। पति पत्नी के बीच की दरार है, वो छोड़ना चाह के दूसरा पति लेना चाहती है, खुले का हक उसको अल्लाह मियां ने दिया है। क्यों ले रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लो, खुला नहीं मिलेगा, हो गया। अल्लाह ने जो हक दिया, तुमने स्मार्ट बन के वो हक ही ले लिया उससे। तो तुम अल्लाह के बनाए हुए नियमों में उंगली करते हो, सोचते हो कि अल्लाह फिर अपनी अपनी वो नहीं दिखाएगा। बहुत शुक्रिया अल्लाह भी तो अभिषेक भाई, इंसाफ होगा ना। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं अब कैसे इस चीज़ को कंक्लूड करूं, कैसे इस चीज़ को ख़त्म करूं, क्योंकि मेरे पास कोई हल नहीं, ना ही आपके पास इस चीज़ का कोई हल है, ना ही मेरे पास कोई हल है इस चीज़ का। हम इन लोगों के लिए जो बेकस हैं, बेआसरा है, लावारिस है, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं यहाँ पर, या जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उनके लिए, जो आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने नेशनल मीडिया के भी कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी मैंने राब्ता किया है। मैंने उनको भी बोला कि इनके लिए, खुदा के लिए इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, नेशनल मीडिया के अंदर कुछ आवाज़ उठाएं। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि नेशनल मीडिया भी हमारा इस तरह की कोई न्यूज़ चलाएगा एक पाकिस्तान एक के बात अंदर। कहूं, जी। अगर आवाज उठानी है उस सोच के विरुद्ध उठाइए, जड़ पे जाइए। ये आवाज से कुछ नहीं होगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनिए, वरना क्या आवाज उठा लेंगे आप? समाज से ऊपर थोड़े हो जाएंगे। समाज ऐसा चक्की है कि जब वो चलता है तो आप जैसे हम जैसे लोग छोटे से घुन होते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो आप उस घुन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चक्की को बदलना पड़ेगा आपको, यानी समाज को बदलना पड़ेगा आपको। हिंदुओं के लिए आवाज मत उठाइए, कतई मत उठाइए, इंसानियत के लिए आवाज उठाइए। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। अल्लाह हाफिज, नमस्ते।